ओम शांति। 24/10/2023 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा वचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल से ताज देवता बन जाएंगे। तुम्हें बड़ा वचित्र उस्ताद मिला है, तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल से ताज देवता बन जाएंगे। प्रश्न, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा, स्तुति, मान अपमान होता है उसमें स्थिति समान रहे, उसे एक खेल समझो तो कभी भी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई, कितने कलंक लगाए। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूछते भी हैं तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसीलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। गीत, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति। ये किसने कहा, किसने फरमाया और किसको? ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। जिनको ही गोप गोपियाँ कहा जाता है तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया है। ऐसा बाप सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं। उनका फिर बाद में गायन होता है, मिसाल देते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके चला नहीं गया। उनको पालना तो जरूर करनी है, जन्म तो लेना है, परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाना होता तो जरूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उसका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते। अब भारतवासियों को ये पता है कि नहीं कि ये राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था। क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि ये धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आश्रय संप्रदाय हैं, तुम हो ईश्वरी संप्रदाय। अब बाप राम आकर के दैवी शिष्टाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परम पिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं, ओपनिंग सेरेमनी भी कर सकते हैं। भारत में शिष्टाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सतयुग की देवी देवता डबल से ताज थे, पवित्रता का ताज भी था और रतन जड़त भी ताज भी था। विकारी राजाओं को सिर्फ रतन जड़ ताज होता है। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं, परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, ये किसी को पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल से ताज देवी देवता थे, उनको ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो तो जरूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं। रावण को जलाते हैं, परंतु वह जलने की चीज़ है ही नहीं। अभी उनका राज्य पूरा होता है। जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए तब तक ये भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ, उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं, रावण को जलाते हैं। इससे सिद्ध करते हैं बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य हैं। भ्रष्टाचार को ही भ्रष्टाचार माँ कहते भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य हैं। भ्रष्टाचार की ही ग्रेड्स रहती हैं। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता, पहले 2 कला भ्रष्टाचार, फिर 4 कला, फिर 8 कला, फिर 10 कला, धीरे धीरे बढ़ता, फिर 16 कला भ्रष्टाचार हो जाता। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार बदला है, 16 कला शिष्टाचारी बनना है। बनाना एक बाप का ही काम है। बाप समझाते हैं इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वह भ्रष्ट हो गया है। शिष्टाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी राज्य भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को शिष्टाचारी बनाने के लिए। राज्य यादव कुल की भी और कौरव कुल की भी। यादव कुल भी है और कौरव भी, अनेक धर्म है ना। जो शिष्टाचारी दैवी धर्म के थे ना, वह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए। जरूर भगवान आया था,
5000 वर्ष की बात है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बनाया था। सारी दुनिया को शिष्टाचारी बनाना बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना भी करते, फिर उनको ऊपर भेज देते। तुम जो देवी देवता धर्म की स्थापना की है ना तुमने, उसकी फिर जाकर पालना करो। ऐसे कोई कहते नहीं है, ऑटोमेटिकली ये ड्रामानुसार होता है। तुम शिष्टाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सतो प्रधान शिष्टाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। कितनी उथल पुथल होती रहती है, मनुष्य कितने दुखी होते, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में ये कोई भी उपद्रव नहीं होते, उपद्रव होते हैं नरक में। उपद्रव माना दुख, तो इसमें भी कला कम होती। पहले 16 कला, ये सब डिटेल में समझने की बातें हैं और हैं बहुत सारे, परंतु समझते नहीं, ना समझा सकते हैं। तो ये रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है। ऐसे थोड़ी कहेंगे 5000 वर्ष हुए हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है तो ये उपद्रव भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तुम जानते हो, मनुष्य नहीं जानते रावण क्या है। बाप कहते हैं लंका तो कोई थी नहीं, सचयुग में लंका होती नहीं, बहुत थोड़े मनुष्य होते। जमुना का कंठा, अजमेर में वैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। सोने के महल आदि बनाने में वहाँ कोई देरी नहीं लगती, मशीनरी पर जट लगाकर टाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये जो साइंस है ना, जिससे विनाश होता है, वही फिर तुमको यहाँ काम में आएगी। अभी ये एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, खुशी खुशी बनाते, उनसे भी विनाश करेंगे। तो ये एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। अल्पकाल के लिए सुख, 100 वर्ष के अंदर ये सब चीज़ें निकली हैं, तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब कुछ हुआ। तो तुम विचार करो, जब विनाश होगा तो फिर नहीं, दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीज़ें बन जाएंगी। वहाँ तो जट सोने के महल बन जाएंगे। भारत में सोने चांदी कितने महल जड़े हुए बनते, वहाँ दरबार भी बनते। तो वहाँ कहते राजे आपस में मिलते, उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण के राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं, तो वहाँ कहते बड़ी सभा लगती, सब राजाई ताज लगाकर बैठते। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहाँ राणा फैमिली की सभा लगती थी, बड़े ताज वाले राणे बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते थे। फिर उनमें भी नंबरवार होते, रानियाँ नहीं बैठती थी, वह पर्दे नशीन होते थे, बड़े भमके से बैठते। हम कहते ही थे ये तो पांडव राज्य हैं। वह अपने को कहते भी सूर्यवंशी यहाँ थे, परंतु सिंगल ताज वाले, उनसे पहले डबल सिर ताज थे। श्री कृष्ण के लिए उनके बातें लिख दी हैं, फलाने को भगाया, ये किया, परंतु ऐसी बात तो है ही नहीं है। जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं वह फिर मनाते आते, ये भी उत्सव मनाते हैं। जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना तो वर्ष वर्ष मनाते, तो सिद्ध होता है आज श्री रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। बाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है, बाकी रावण कोई चीज़ नहीं है। रावण की स्त्री दमोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 सिर क्यों नहीं दिखाते? रावण के 10 सिर दिखाते, विष्णु को 4 भुजा, लक्ष्मी को 2, नारायण को 2, वैसे रावण को 10 सिर दिखाते। 5 विकार उनके, 5 विकार दमोदरी के। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी महालक्ष्मी की करते, महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते, क्योंकि नारायण ने कोई गुनाह नहीं किया है। लक्ष्मी को तो धन तो नारायण से देना होता है। हाँ पार्टनर होंगे ना, तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता। तुम जानते हो जगदम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती, तो उन्होंने अलग अलग कर दिया। बाबा हम बच्चों को समझाते, जगदम्बा से हर चीज़ मांगते हैं। कोई को दुख होगा, बच्चा कहीं चला गया, जगदम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, ये बीमारी दूर करो, बहुत कामना रखते हैं। लक्ष्मी के पास तो एक ही कामना रख कर जाते हैं, सिर्फ धन पैसा बस। अब
जगत अम्बा सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। धनवान तो यही बनाती है। इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती है। कोई धन नहीं देते, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। और लक्ष्मी बनती है तो धनवान बन जाती है। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो। जगत अम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़ी देगी। वहाँ दान देते ही नहीं है, भूख होती ही नहीं है, कंगाल कोई होते ही नहीं है। सतयुग में रावण होता ही नहीं। यहाँ रावण को जलाते दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते, खुशियाँ मनाते, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य होगा तो खुशियाँ होगी। घर घर में रोशनी हो जाती, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती, जो हर चीज़ संगम पर सतयुग में नहीं होंगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। बाबा कहते ये नॉलेज सारी भूल जाते हो। संगम पर है ही स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई फिर बस। इन सब उत्सवों का आदि का तुमको ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते समझते, बड़े बखेरे बना देते हैं, है कुछ नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। सतयुग में ये बातें नहीं होती है। नारद भी की बात शास्त्रों में है ना। तुमसे भी पूछा जाता, तुम कहते हो ना बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा नारायण को वरेंगे, तो बाप कहते अपने को देखो, कोई विकार तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे वर सकेंगे। हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई बना ही नहीं, परंतु बनना है, इन भूतों को भगाना है, तब ही इतना मर्तबा पा नहीं सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। बाप तो सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो जो आकर बच्चे बनते हैं उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल से ताज देवता बनाते हैं। बरोबर तुम बन रहे हो। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। वर्षा लेना है, पढ़ना है, पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती। अगर पढ़ेंगे नहीं औरों को कैसे समझा सकेंगे। ड्रामा हूबहू रिपीट होता। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर ये गुम हो जाएगी। ये जो लंका आदि दिखाते हैं वह भी नहीं। रावण का जन्म कब हुआ? लिखा हुआ द्वापर से। देवताएं वान मार्ग में जाते तो विकारी बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अव्यमचरी थी, फिर व्यमचरी अनेकों की। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा करने लग पड़ते हैं। बाप कहते मैं आता ही भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने। बाबा कहते यहाँ मनुष्य भी अपनी पूजा कराने लग पड़ते। ये हमारा पाठ कल्प कल्प का है। स्थापना, विनाश, भ्रष्टाचारी, श्रेष्ठाचारी, टाइम तो लगता ही है ना। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ना है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पढ़ा वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते हैं बस हम चल नहीं सकेंगे। अरे निंदा, स्तुति, मान अपमान सब कुछ होगा, तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई, कितने कलंक लगाए। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूछते क्यों। वास्तव में गाली अभी इनको मना ब्रह्मा को मिलती है। सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ भी न सके। ये भी सब खेल है, नई बात नहीं है। कल पहले भी गाली खाई, नदी पार की थी, तुम सिंध से निकल इस पार चले आए हो। श्री कृष्ण तो नहीं थे ना, ये दादा आता जाता था, तुम जानते हो। अभी हम राज्य पाते फिर गवाते हैं, ये भी खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु माना जगत अम्बा बनना है, दान देते रहना है। जगत की माँ, स्तुति निंदा स्थिति समान रखनी है। माना कोई मान अपमान निंदा स्तुति में स्थिति समान रखनी है। ये सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इस खेल को समझ पार करना है। वरदान, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है। बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब
आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेगी। अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठन रूप में आप ज्वाला रूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्कर लगाने लग जाएंगे। स्लोगन: अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि से तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि से तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं।